ससुराल ही खरीद लेती हूँ। वो कहते हैं ना, पैसा कमाना तो मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल उस पैसे को संभालना है। रुचि जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई और उसकी ये रईसी अब उसकी रग रग में बस गई। पैसे को तो उसने पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया, जिससे उसके घर वाले भी परेशान हो गए। समझ में नहीं आता इस लड़की को आखिर कैसे समझाऊं। पैसे को तो ऐसे पानी की तरह बहाती है जैसे पैसा पेड़ पर उगता है। मैं तो पहले ही कहता था इसे इतना सर पर मत चढ़ाओ। जब उसके मांगने से पहले ही उसे चीजें लाकर देती रहोगी तो उसे कहाँ से पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। अरे तो इसमें क्या सिर्फ मेरी गलती है? आपने भी उसकी कोई कम आदतें नहीं बिगाड़ी। बेटी ने 10 लाख की गाड़ी मांगी तो उसे 20 लाख की गाड़ी लाकर आपने हाथ में दे दी। यहाँ पर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को बिगाड़ने का ब्लेम एक दूसरे पर डाल रहे थे। वहाँ उनकी बेटी आज फिर से अपने दोस्तों के साथ पार्टी के प्लान बना रही थी। देखो, मैं तो ऐसी जगह पर पार्टी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तुम्हें रुचिका का स्टैंडर्ड पता नहीं क्या? रुचि हमेशा महंगी जगह जाकर ही पार्टी करती है। बाकी अगर तुम लोगों को ऐसी सस्ती वाली जगह पर जाना है तो तुम जा सकते हो, बट आई वॉन्ट कम। अच्छा, तो फिर अपने घर पर ही पार्टी का प्लान बना लो, क्योंकि अगर तुम पार्टी में नहीं जाओगी तो हम पार्टी में जाकर क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर पार्टी मेरे घर पर ही ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन हाँ, तुम लोग मेरे घर पर आओ तो ज़रा अच्छे से रेडी होकर आना, कोई भी ऐसे ही उठकर मत आ जाना। अरे हाँ बाबा, हाँ चल बाय। ओके बाय। रुचि फ़ोन रखती है। अब मेरे घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है तो घर की डेकोरेशन भी ज़रा अच्छी होनी चाहिए और पहनने के लिए मेरे पास नई ड्रेस भी तो होनी चाहिए। लेकिन मेरे क्रेडिट कार्ड से तो मैंने कल ही काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। एक काम करती हूँ, पापा के पास जाकर उनका क्रेडिट कार्ड मांगती हूँ। रुचि नीचे हॉल में आती है। माय स्वीटेस्ट पापा, पापा क्या मुझे आपका क्रेडिट कार्ड मिल सकता है प्लीज़? तुम्हारे पास अपना क्रेडिट कार्ड है तो सही बेटा, फिर तुम्हें क्यों मेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए? पापा, आपकी एक ही तो बेटी है, उससे भी आप इतने सवाल करते हो। मुझे घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो उसकी डेकोरेशन के लिए डेकोरेटर्स को बुक करना है, और घर में पार्टी है तो मुझे अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस भी खरीदनी है। क्या? लेकिन किस बात की पार्टी? मम्मा, अब पार्टी करने के लिए भी कोई बहाना चाहिए क्या? एक क्रेडिट कार्ड क्या मांग लिया? आपने तो सवालों की झड़ी लगा दी। आप मुझे क्रेडिट कार्ड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अच्छा ठीक है बेटा, ये लो। लेकिन देखो, पैसों को ज़रा ध्यान से खर्च करना, कहीं बिना कुछ सोचे समझे पैसों को उड़ाते मत जाना। पापा, आप भी ना, क्या करोगे इतना पैसा बचाकर? लाओ जल्दी से क्रेडिट कार्ड दे दो मुझे। अब रुचि के पापा रुचि को और बोले भी तो क्या, वो कभी किसी की बात समझती नहीं थी। रुचि क्रेडिट कार्ड लेकर डेकोरेटर्स की पेमेंट कर देती है और पार्टी के लिए कैटरिंग वालों को भी बुक कर देती है। वो अपने लिए एक बहुत महंगी ब्रांडेड ड्रेस खरीदती है। तभी रुचि के पापा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हे भगवान, 1.5 लाख रुपए का बिल। आखिर ऐसा क्या किया इस लड़की ने मेरे क्रेडिट कार्ड से? रुचि, रुचि! वहाँ रुचि घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए उसे तो अपने पापा की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद उसके पापा उसके रूम में जाते हैं। पापा, यहाँ पर क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? घर में एक पार्टी करने के लिए तुमने 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तुम्हें पता भी है पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है? बस क्रेडिट कार्ड उठाती हो और बिना देखे अंधाधुंध पैसे खर्च करती जाती हो। ओ पापा, कम ऑन, रिलैक्स। कुछ नहीं होता, सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही तो थे। कौन सा मैंने एक पार्टी करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर दिए? अच्छा अभी ना मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। अब रुचि को संभालना उसके पेरेंट्स के हाथ से बाहर हो गया था और अब उन्हें भी बाकी सभी के मम्मी पापा की तरह रुचि को सुधारने का एक ही तरीका सूझा, और वो था इसकी शादी करवाना। उन्होंने रुचि के लिए एक मिडिल क्लास घर का अच्छा सा लड़का ढूंढा और रुचि की शादी उससे करवा दी। अब कहाँ, रुचि शादी से पहले अपने पापा के इतने बड़े विला में रहती थी और शादी के बाद एक 2 BHK के फ्लैट में, जिसे देखते ही उसका तो माथा ठनक गया। ये क्या है? ये घर है या कोई जेल है? इतना छोटा घर। पापा ने मेरे साथ कोई मजाक किया है क्या? ये कैसे घर में शादी करवा दी उन्होंने मेरी? अरे क्या हो गया बहू, इस तरह खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? आओ आकर बैठो बेटा। रुचि अपनी सास के पास जाकर बैठती है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे छोटे घर में रहने की आदत नहीं है, लेकिन हम ना मध्यम वर्गीय लोग हैं और हमारा घर भी वैसा ही है। लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें इस घर को संवार कर रखना होगा।
बाकी तुम्हें सब सिखाने में बिंदु बहू तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ रुचि, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं तुम्हें घर का हर काम सिखा दूंगी। मैं तो कब से वेट कर रही थी कि मेरे घर में मेरी देवरानी आ जाए और उसके साथ मिलकर घर को बहुत अच्छे से मैं संभाल लूँ। आप घर का सारा काम खुद ही करती हो क्या? यहाँ पर काम करने के लिए कोई नौकर चाकर नहीं है? नहीं बेटा, हमारा तो 2 BHK का फ्लैट है और इतने छोटे से घर के लिए काम वाली को रखने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारे आने से पहले बिंदु घर का सारा काम संभालती थी, अब तुम्हारे आने के बाद तुम उसकी मदद कर देना। अब जिस लड़की ने कभी अपने घर में पानी का एक गिलास भी ना उठाया हो और अचानक उसके ऊपर कोई घर की इतनी सारी जिम्मेदारी सौंप दे तो उसका क्या हाल होगा। वैसा ही कुछ हाल रुचि का हो रहा था। पता नहीं मम्मी पापा ने ये कहाँ फंसा कर रख दिया मुझे। सुबह से काम कर करके मेरी कमर में दर्द हो गया। झाड़ू लगाओ तो पोछा लगाने की बारी आती है, पोछा लगा कर हटो तो कपड़े धोने की बारी आती है। रुचि बहू, ओ रुचि बहू। अब इनको क्या हो गया? जब देखो रुचि रुचि रुचि। हाँ! रुचि बहू, आ रही हूँ। रुचि हॉल में जाती है। हाँ बोलिए मम्मी जी। बेटा आज ना बिंदु बहू की तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, तो बाकी काम करने के बाद आज रात का खाना भी तुम ही बना लेना। क्या? अब खाना भी मैं ही बनाऊं? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे ना खाना बनाना नहीं आता। अगर बिंदु भाभी की तबीयत खराब है तो एक दिन हम बाहर से खाना मंगा लेते हैं। अरे बेटा, जब मेरे घर में 2 बहुएं हैं तो मुझे बाहर से खाना मंगाने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी तुम्हें तो पता है बाहर का खाना कितना महंगा आता है। इतने पैसे में तो घर में 1 हफ्ते का राशन भर जाएगा। तुम एक काम करो, तुम्हें ज़्यादा बनाना नहीं आता ना तो सबके लिए पुलाव बना लो, वो तो बनाने में भी आसान होता है। आज से पहले मैंने कभी कुछ नहीं बनाया, मुझे तो सिर्फ नूडल्स बनाने आते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पुलाव बनाना सिखा देती हूँ। बस जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ तुम वैसे वैसे करते जाना। रुचि अपनी सासू माँ के साथ किचन में जाती है। उसकी सासू माँ उसे पुलाव में डालने के लिए सब्जियां काटने के लिए कहती है, लेकिन रुचि ने तो कभी चाकू भी अपने हाथ में नहीं पकड़ा था, वो सब्जियां कहाँ से काटती। अब उसे ये बोलने में भी शर्म आ रही थी कि उसे सब्जियां काटनी नहीं आती, इसलिए सब्जियां काटने के चक्कर में चाकू से उसकी उंगली कट जाती है। अरे अरे, ये क्या कर लिया बेटा, दिखाओ मैं तुम्हारी उंगली पर बर्फ़ लगा देती हूँ। रुचि की सासू माँ जल्दी से उसकी उंगली पर बर्फ़ लगाकर पट्टी बांध देती है। बेटा तुम जाओ, जाकर अंदर बैठ जाओ, मैं बना लेती हूँ पुलाव। रुचि बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, लेकिन ऐसे ससुराल में रह रहकर अब वो बोर होने लगी थी। यार ये घर मुझे घर कम कैद खाना ज़्यादा लगता है। जब से शादी हुई है मैं कहीं बाहर घूमने ही नहीं गई, ना ही मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी की है। जब मैं 1 महीने में ही यहाँ रहकर इतनी पक गई हूँ तो पूरी लाइफ यहाँ पर कैसे बिताऊंगी। मैं यहाँ पर एक दिन भी और नहीं रह सकती। मैं आज के आज ही मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। रुचि अपनी मिडिल क्लास ससुराल से परेशान होकर अपना बैग उठाकर अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है। रुचि बेटा, तुम अचानक यहाँ पर, जमाई जी कहाँ है? मैं अकेली आई हूँ मॉम। अकेली? क्यों बेटा, तुम्हारे ससुराल में किसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया है क्या? नहीं मॉम, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रह सकती। जब आपके पास रहने के लिए इतना बड़ा विला है तो मैं उस छोटे से घर में क्यों रहूँ? ना तो वो लोग कोई पार्टी करते हैं, ना ही उन लोगों के घर में काम करने के लिए किसी नौकर को रखा है। वहाँ पे जाकर मुझे ऐसा ऐसा काम करना पड़ रहा है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं आपने क्यों ऐसे घर में मेरी शादी करा दी। देखो बेटा, जब तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी की थी तब मेरे पास तो अपना घर भी नहीं था। ये सब हमने अपनी मेहनत से ही तो कमाया है। कम से कम अनुज के पास अपना घर तो है, और हो सकता है कल को वो भी मेहनत से ऐसा विला बना ले। और जोड़ियाँ तो बेटा ऊपर से बनकर आती है, हमारा काम तो बस उन्हें मिलाने का होता है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। देखो पापा, आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रहूँगी। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अपनी शादीशुदा बेटी को ऐसे अपने घर में रखना शोभा नहीं देता। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम वैसे रुकने के लिए अपने मायके आ सकती हो, लेकिन ऐसे अपने ससुराल को छोड़कर मायके रहना, इसमें हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, इसलिए जाओ और वहीं पर रहो। लेकिन मॉम, पापा आप मॉम को समझाइए ना। समझने की ज़रूरत तुम्हारी मम्मी को नहीं बल्कि तुम्हें है बेटा। लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, इसलिए जाओ और अपने ससुराल में रहो। और फिर कभी इस वजह से अपने मायके मत चली आना, तुम्हारी ज़िंदगी अब वहीं है। रुचि के मम्मी पापा दरवाज़ा बंद कर देते हैं
और रुचि के पास अब जाने के लिए उसके ससुराल के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं बचती। वो अपना बैग उठाकर पहले अपने ससुराल से मायके गई थी, अब अपने मायके से वापस अपने ससुराल आ जाती है कुछ दिन बाद। क्या बात है रुचि, तुमने इस तरह मुंह क्यों बना रखा है? कुछ नहीं। अरे बताओ तो क्या बात है, मुझे तुम इस तरह से अच्छी नहीं लगती। जब से हमारी शादी हुई है तब से बाहर जाने के नाम पर बस एक बार मेला दिखाने के लिए लेकर गए थे। पता भी है मैंने कितने टाइम से मूवी नहीं देखी। ओह अच्छा, तुम इसलिए परेशान हो। चलो ठीक है, आज रात को हम सब मूवी देखते हैं। सच में? हाँ सच में। ये सुनकर रुचि तो खुश हो जाती है कि आज रात अनुज उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाएगा। लेकिन शाम को वो अपने हॉल में कारपेट्स बिछाकर हॉल की लाइट्स डिम करके टीवी में मूवी स्टार्ट कर देता है। ये लो, मैं सबके लिए गर्मा गर्म मटर वाले पॉपकॉर्न बनाकर लाई हूँ। ये लो रुचि, तुम भी खाओ। रुचि उस समय तो कुछ नहीं कहती और सबके साथ बैठकर मूवी देख लेती है। लेकिन जब मूवी देखने के बाद वो अपने कमरे में आती है तो फिर से मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अरे अब क्या हो गया तुम्हें? अब तो हमने मूवी भी देखी और भाभी ने कितने अच्छे पॉपकॉर्न बनाए थे, तो फिर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अब तो रहने दो। मुझे लगा था कि आप मुझे थिएटर में मूवी दिखाने के लिए लेकर जाओगे, लेकिन आपने तो घर को ही थिएटर बना दिया। इससे अच्छा आप रहने ही देते। अरे बाबा, इसमें तक गुस्सा आने वाली क्या बात है? अगली बार मैं तुम्हें थिएटर में मूवी दिखा कर ले आऊँगा। और वैसे भी ये मूवी ना मम्मी को भी देखनी थी, और तुम्हें तो पता ही है कि मम्मी थिएटर वगैरह जाती नहीं, और थिएटर में एक टिकट का भाव 500 रुपये है। अगर हम 4 मूवी देखने जाएंगे तो 2000 की तो मूवी की टिकट आएगी, और इतना ही खर्चा खाने पीने का आ जाता। व्हाट? हाँ मैं जानता हूँ ये बात बोलते हुए तुम्हें मैं ज़रा कंजूस लग रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, मिडिल क्लास वाला हूँ ना, सब कुछ सोचना पड़ता है। मेरी 30,000 की सैलरी में मुझे घर का खर्चा भी चलाना है, हमारे फ्यूचर के लिए सेविंग भी करनी है, और तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा करना है। कल को मैं तुम्हें एक और अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, इसलिए आज छोटी छोटी बचत करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये सब जो भी कर रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े घर की बेटी हो। मैं तुम्हें वैसी ज़िंदगी तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा उतनी अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें मूवी देखने में मज़ा आया कि नहीं, और पॉपकॉर्न कैसे लगे? सब अच्छा था। अब गुड नाइट। रुचि अनुज को ज़्यादा कुछ तो नहीं कहती, लेकिन वो आज पहली बार उसकी बातों को समझने की कोशिश करती है। अगली सुबह, बिंदु दीदी, आज सबके लिए नाश्ता मैं बनाऊँ क्या? नाश्ता? लेकिन तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता ना। हाँ आता तो नहीं, लेकिन आप सिखाओगी तो मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अरे वाह, अच्छा लगा ये सुनकर। मैं ना तुम्हें आलू के पराठे बनाना सिखाती हूँ। अनुज भैया को आलू के पराठे बहुत पसंद है। तुम उनके लिए आलू के पराठे बनाओगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। आलू तो मैंने उबाल दिए हैं, बाकी मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे कैसे करना है। बिंदु रुचि को आलू के पराठे बनाना सिखाती है, और रुचि आज पहली बार अपने हाथों से सबके लिए आलू के पराठे बनाती है। वो अनुज के लिए टिफ़िन पैक करके लेकर आती है। ये लीजिए, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। और हाँ, पहली बार बनाए तो ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे बात धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अगर ये आलू के पराठे तुमने बनाए हैं तो ये पक्का अच्छे ही होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुमने मेरे लिए लंच बनाया। अब से हर रोज़ तुम ही मेरे लिए खाना बनाना। अनुज की ऐसी बातें सुनकर रुचि का मन भी खुश हो जाता है। शाम के समय, रुचि आज मुझे सब्जी लेने जाना था, लेकिन सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। तुम बाज़ार जाकर सब्जी ले आओगी क्या? ओके दीदी, ठीक है। अच्छा सुनो, सब्जी वालों की ना आदत होती है महंगी सब्जी बोलने की, तो तुम उनसे मोल भाव कर लेना। ज़्यादा महंगी सब्जी मत खरीदना। ये 1 हफ्ते की सब्जी के पैसे हैं, तुम सब्जियां एक साथ खरीद कर ले आना। जी दीदी। ये लो सब्जियों की लिस्ट, और धनिया मिर्ची ना मुफ्त में ही देंगे, और ना दे तो कहकर मांग लेना। बिंदु 1 हफ्ते की सब्जी के पैसे देकर रुचि को सब्जी लाने के लिए भेज देती है। आलू कैसे दिए भैया? आलू तो 30 रुपये किलो है बहन जी, कितने तोल दूँ? क्या 30 रुपये? वो दूसरा सब्जी वाला तो 15 रुपये का किलो दे रहा है, तो आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? 30 रुपये में 2 किलो देने हैं तो दो, वरना मैं उसी से जाकर खरीद लेती हूँ। अच्छा बहन जी, दे रहे हैं। और ये 1 किलो भिंडी देना। रुचि सब्जी वाले से 1 हफ्ते की सब्जियां खरीद लेती है। अरे आपने इसमें धनिया मिर्ची नहीं डाला? सब्जी के साथ धनिया और मिर्ची तो फ्री दो। अरे देता हूँ बहन जी। रुचि
सब्जी लेकर आगे बढ़ती है तो उसे एक साड़ी की दुकान दिखाई देती है। वाओ, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, जाकर पूछती हूँ कितने की है। रुचि साड़ी की दुकान पर जाती है। ये वाली साड़ी कितनी की है भैया? ये 5,000 की है बहन जी, इसमें और भी कलर है, आप अंदर आ जाओ, दिखा देता हूँ। 5,000 की? नो 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 नो, रहने दीजिए भैया, फिर कभी आऊँगी, अभी ज़रा जल्दी में हूँ ना। रुचि साड़ी की दुकान से आगे बढ़ जाती है। 5,000 रुपये की साड़ी, इतने पैसे में तो घर का कितना सारा सामान आ जाएगा। अनुज जी की 30,000 की सैलरी में अगर मैं 5,000 की एक साड़ी खरीदूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और इतने पैसे तो अनुज जी हर महीने सेव करते, ऐसे तो उनकी एक महीने की सेविंग मेरी साड़ी खरीदने में ही चली जाएगी। धीरे धीरे घर के हालातों को देखकर अब रुचि भी समझदार हो रही थी। वो अब एक एक खर्चा बहुत ही सोच समझ कर करती थी। एक दिन वो घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे अलमारी से कुछ पेपर्स मिले। अरे ये पेपर्स तो सासू माँ के नाम पर है, लेकिन मम्मी जी के नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे? ये सब क्या है? मुझे अनुज जी से बात करनी चाहिए। रुचि पेपर्स लेकर अनुज के पास जाती है जहाँ पर सब बैठे थे। ये सब क्या है अनुज जी? मम्मी जी के नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी आप इस 2 BHK के घर में रहते हो। इतनी प्रॉपर्टी तो किसी करोड़पति के पास ही हो सकती है। मुझे बताओगे ये सब क्या चल रहा है? यह सब मैं तुम्हें बताती हूँ। इन पेपर्स में जो भी प्रॉपर्टी है वो सब हमारी ही है, लेकिन हम इस घर में इसलिए रहते हैं ताकि तुम्हें पैसों की अहमियत समझा सके। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम्हारे पापा तुम्हारा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे तो उन्होंने हमें तुम्हारे बारे में सब बताया। तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम अपनी लाइफ में पैसे की वैल्यू को समझो, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ बहू, हम चाहते तो तुम्हें पहले दिन ही तुम्हारा विला दे सकते थे, लेकिन उससे तुम कभी भी पैसों की वैल्यू नहीं समझ पाती जो तुम आज समझ पा रही हो। अगर एक बार जीवन में पैसा खर्च करने की आदत लग जाए ना, तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। मानते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन बिना ज़रूरत के पैसे को खर्च करना ठीक नहीं है। पहले तुम इस बात को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गई हो और अपने घर को संभालने के लायक भी हो गई हो। इसलिए ये लो अपने नए घर की चाबी। अब तुम आराम से अपने बड़े से घर में रह सकती हो। नो मम्मी जी, ज़िंदगी की जो सीख मैंने आप लोगों के साथ रहकर सीखी है वो मैं कभी नहीं सीख पाती। पहले मैं अपने दोस्तों के साथ इतनी महंगी महंगी पार्टीज़ में जाती थी, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे वहाँ कभी भी अच्छा फील नहीं होता था। वो सब तो बस एक शो ऑफ है, लेकिन जो खुशी और सुकून मुझे आप सबके साथ रहकर इस परिवार में मिला है वो खुशी मुझे कभी नहीं मिली। मैं आप सबको छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। मैं आप सबके साथ यहीं पर रहूँगी। पैसों की अहमियत के साथ साथ रुचि को अब परिवार की अहमियत भी समझ में आ जाती है और ज़िंदगी के सादेपन की खुशी में ही अब वो अपने परिवार के साथ रहना पसंद करती है।